यहाँ पर कुछ परिभाषाएं के प्रश्न हैं और उसको हम लोग समझते हैं कि इसे यहाँ पर दिया है कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए। इसका अर्थ होता है कि कोई भी संख्या में केवल एक या स्वयं से विभाजित हो उस संख्या को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जो एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, कोई संख्या है जैसे यहाँ पर 625 रखते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड है तो इकाई अंक 5 है, तो इसका अर्थ हुआ कि यह 5 या 3 से विभाजित होगा, तो लेकिन यह 5 से हो सकता है, तो इसका गुणनखंड करते हैं 125 हुआ, या 5 करते हैं तो यहाँ पर 25 है, या फिर 5 से अगर इसको गुणनखंड करते हैं या 5 के पावर 4 हो सकता है। इसका समझिए कि 625 का अभाज्य गुणनखंड 5 के पावर 4 हो सकता है। अगला है कि इसी तरह बाकी क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं, समय के अभाव है इसलिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन नहीं दिया जा सकता है। परिमेय संख्या, इसका परिभाषा पढ़े कि जब किसी भी संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है उस संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या का पहचान होता है कि जैसे 2 हो गया, 3/2 हो गया, 5 हो गया, रूट में या 5/√36 कर सकते हैं, यानी यहाँ पर रूट में 49 में लिखा जा सकता है, रूट में यहाँ पर 4, ये सब परिमेय संख्या है। एक और होता है कि अपरिमेय संख्या, तो दोनों में पहचान में से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि परिमेय संख्या कौन सा होगा, अपरिमेय संख्या क्या होगा। तो समझिए कि जिसका मान p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कह सकते हैं। लेकिन एक बात और है कि जिसका मान रूट में निकल, अगर से वर्गमूल पढ़ते हैं उसका अगर मान निकल जाएगा तो उसका परिमेय संख्या हो सकता है, और जिसका मान नहीं निकलेगा उसका अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं कि रूट 100 यह एक परिमेय संख्या है, इस परिमेय संख्या में अगर कोई भी संख्या अगर प्लस हो या माइनस हो, अगर इस तरह जिसका मान निकल सकता है वो संख्या परिमेय संख्या होगा। अपरिमेय का अर्थ होता है कि रूट का मान नहीं निकलेगा, उसे हम अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण ये भी होता है, ऑब्जेक्टिव से प्रश्न रहता है कि शांत और अशांत दशमलव क्या है। तो समझिए कि परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखा जाता है, तो p को हम लोग कहते हैं अंश और यहाँ पर q को कहते हैं हर। अंश और हर में क्या होता है कि हर होता है ना जो संख्या, उसका घात होना चाहिए 2 के पावर m और गुना 5 के पावर n, यानी दोनों में से किसी एक हो या दोनों हो तो हम उस संख्या को पहचान लेंगे कि हमारा वो संख्या कैसा है, तो शांत हो सकता है। जैसे अंक कुछ भी है तो वो संख्या शांत हो सकता है, वो संख्या कैसा होगा, शांत। लेकिन दोनों में से दो यह रहे और इसके अलावा दूसरा कोई अंक आता है तो उसे हम लोग शांत नहीं कहेंगे, अशांत कह सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि अगर दोनों नहीं रहता है तो वो भी संख्या क्या होगा, अशांत रह सकता है। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन से कभी कभी HCF ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। तो यूक्लिड विभाजन में क्या होता है कि a बराबर होता है BQ प्लस में R होता है, a बराबर BQ प्लस R में होता है। इसमें क्या होता है कि दो संख्या दिया रहता है जिसमें से एक कोई भी संख्या को हम लोग AB मानकर और इससे का HCF ज्ञात किया जा सकता है। जैसे में एक हम क्वेश्चन रखते हैं कि मौसा ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन से। यहाँ पर एक प्रश्न लेते हैं, यह क्वेश्चन हो गया कि 120 और 280 का मौसा ज्ञात करना है। मौसा यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। चलिए क्वेश्चन हम बोल दिए। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि 12 की संख्या कौन है, 280, इससे छोटा कौन है, 120 हो गया। इसको 12 वाला को a पढ़ लेंगे जो 280 हो गया, और छोटा वाला को b पढ़ लेंगे जो 120 हो गया। जिस विधि का प्रयोग कर रहा है तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। इसका फॉर्मूला होता है a बराबर BQ प्लस में R। इस क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। इसमें सबसे अधिकतम कौन है, ये है जिसका वैल्यू है 280, b के मान 120 गुना। अब q क्या है, तो q अपने से लाना होगा। तो सोचिए कि हम इस अंक से 120 में कितना से गुना करें कि इससे ज्यादा नहीं जाए। तो यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो 240 होगा और शेष इसमें 40 आता है। अब यहाँ पर 120 से लिख सकते हैं, जो ज्यादा होगा ये दोनों में इसी को बाहर लाएंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे 40 गुना। अब ये 40 में कितना से गुना करेंगे कि 120 आएगा, तो इसके लिए गुना करना होगा 3 से, प्लस में 0 होगा। r बराबर, अब इसमें देखिए r का अर्थ हुआ कि जो b के स्थान पर होगा वही आंसर होगा, और नहीं तो 0 के ऊपर जो भी हो वही आपका b के मान होगा। तो यहाँ पर क्या लिख दिए, मौसा ज्ञात करना है HCF है, तो HCF बराबर हमारा कितना हो गया, 40। यानी कहने का अर्थ हुआ कि r के मान अगर 0 चलाता है 0, तो उसके ऊपर वाला क्या होगा, आंसर हो सकता है। इसके आगे है कि
एक मशक ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं, और दूसरा होता है कि कुछ फॉर्मूला से भी ज्ञात किया जा सकता है। आइए उसको हम लोग हल करते हैं। जैसे में एक प्रश्न को देते हैं 360 और 100 का अभाज्य गुणनखंड से मशक ज्ञात करिए। तो मशक ज्ञात करने के लिए इसको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसके बाद हल किया जा सकता है। एक क्वेश्चन आसान है, आप सब बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि मशक लसक ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला कुछ और होता है। एक फॉर्मूला होगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर, हम इसको लिख सकते हैं लसक गुना मशक, यानी एलसीएम गुना में एचसीएफ है। अगर हमको लसक मशक का मान दिया होगा, एक पहली संख्या दिया होगा, तो आपको दूसरी संख्या ज्ञात किया जा सकता है। यानी चारों में से कोई एक मान छोड़ देगा और उसी को ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। मान लीजिए कि हमसे पूछता है कि दूसरी संख्या बताइए, दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, दूसरी संख्या बराबर, तो इसके लिए एल लसक गुना में मशक यानी एचसीएफ और बटा में पहली संख्या के जो मान है उसको हम रख कर हल कर सकते हैं। अगला फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या निकाल सकते हैं, पहली संख्या बराबर, इसी तरह ये गुना है तो इसके साथ भागा भी हो सकता है, एलसीएम गुना में एचसीएफ बटा में हम लिख सकते हैं दूसरी संख्या। अगर चाहे तो कभी लसक मशक भी ज्ञात किया जा सकता है। जैसे में हमको यहाँ पर 1 2 3 या 4 नंबर बना देते हैं। अगर चाहते हैं कि हमको एलसीएम के मान चाहिए तो इसके लिए लिखेंगे एलसीएम बराबर पहली संख्या, इसको सीधा करके लिखा जाए, यानी एलसीएम का मान निकालना है तो एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बटा में, यह तो गुना में है एचसीएफ, इसके साथ भागा हो जाएगा एचसीएफ। अगला 5 नंबर में अगर एचसीएफ के मान ज्ञात करना है, एचसीएफ के मान, तो ये भी गुना इसके साथ बटा हो सकता है। तो क्या लिखा जा सकता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यहाँ पर संख्या लिख सकते हो, और बटा में हो सकता है क्या, एचसीएफ ज्ञात करना है तो एचसीएफ ज्ञात करना है तो बटा में एलसीएम। इस प्रकार इस पर क्वेश्चन दिया रहता है। जो क्वेश्चन पहले से आप लोग बनाए हैं, ये सिर्फ ओनली इसका कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, या आप इसे रिवीजन करिए। क्या हुआ, कॉन्सेप्ट से भी एक आधो का क्वेश्चन पूछा रहता है, सीधे फॉर्मूला रख दिया जा सकता है। हम इस चैप्टर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को अभी